मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने जो कर्म बंधन जो हेडिंग थी, कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, यानी हमारा जो है, जब से जीव है तब से कर्म भी उसके साथ लगे हुए हैं। और जो हमारी अवस्थाएं हैं वो सर्वथा उनमें कर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। तरह तरह के कर्मों का कैसा प्रभाव हमारे अंदर प्रकट होता है, ये हमने इसमें सबसे पहले शुरुआत की थी मति ज्ञान की। जो मति ज्ञान हमको मति मति और शुद्ध ज्ञान जो हमको प्रकट हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, वो सब हमने पढ़ा। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों को हमने पढ़ा। फिर अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की प्रवृत्ति पढ़ी। और चूंकि वो हमें अभी प्रकट नहीं है, तो उनकी तो हमें अनुपलब्ध अनुपलब्धता ही है। हमने अवधि ज्ञान के तीन भेद पढ़े थे, देशावधि परमावधि और सर्वावधि। मन पर्याय ज्ञान जो है दो प्रकार का होता है, विपुलमति और ऋजुमति। और केवल ज्ञान तो एक ही प्रकार का होता है। तो जब ज्ञान के बारे में पढ़ने के बाद में, मतलब पांचों ज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, पांच ज्ञान होते हैं। फिर हमने हमको ने जो शुरू किया था, वो किया था केवल दर्शन की प्रवृत्ति। क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म जो है वो उसके उदय में ये पांचों ज्ञानों में जो कमी बेशी पाई जाती है वो हमने पढ़ा। उसके बाद दर्शन, ज्ञानावरणी के बाद दर्शनावरणी। तो दर्शनावरणी का उन्होंने जो बताया स्वरूप, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, है ना। देखो अवधि जैसे ज्ञान पांच होते हैं, लेकिन केवल दो दर्शन जो है कितने हैं, चार हैं। चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन। इसमें मने पर्याय दर्शन नहीं होता। ठीक है ना। तो अपन इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन। सिर्फ मन पर है ज्ञान के आप जो दो वेद बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ हाँ, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। मने पर्याय ज्ञान जो है रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है, वो और किसी को नहीं होता। जैसे अवधि ज्ञान देवों को भी होता है, कुअवधि ज्ञान नारकियों को भी होता है। कुछ अवधि ज्ञान जो है सामान्य मनुष्यों में, यानी विशेष मनुष्यों में या विशेष त्रियंचों में होता है। लेकिन मने पर्याय ज्ञान सिर्फ सिर्फ रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है, सभी मुनियों को भी नहीं होता। या जो तीर्थंकर होते हैं, जैसे वो दीक्षा लेते हैं, उनको मने पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। और तो मने पर्याय ज्ञान की ये दो क्या भेद। जो पर्टिकुलर रिद्धि होती है उससे होता है कि कोई भी 64 रिद्धियों में से कोई भी रिद्धि हो तो उनको मन पर ज्ञान हो जाएगा? नहीं, वो 64 रिद्धियों में से एक नया एक रिद्धि है मने पर्याय ज्ञान। अच्छा अच्छा, ओके अपन जब पढ़ते हैं तो आप सुबह ध्यान से पढ़ना, उसमें मने पर्याय का भी आता है। ओके ओके। तो अब ये मने पर्याय दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक होता है ऋजुमति और एक होता है विपुलमति। ऋजुमति क्या होता है कि जिन जीवों के मन जो है वो सामान्य होते हैं, सरल होते हैं, उनके चित्त में उठने वाली वस्तुओं को जो जान पाए, उनको ऋजुमति नाम का मने पर्याय ज्ञान होता है। मतलब जो सामान्य रूप से जो व्यक्तियां जो बहुत टेढ़े मेढ़े आचरण वाले, टेढ़ी मेढ़ी प्रवृत्ति वाले, बहुत मायाचारी वाले नहीं हैं, उनके मन में होने वाले जो भाव हैं, जब वो रूप लेते हैं तो उनको जो ऋजुमति ज्ञान के धारी हैं वो ही जान पाते, वो उतना ही जान पाते हैं ऋजुमति वाले। लेकिन विपुलमति वाले सभी तरह के टेढ़े मेढ़े भाव वाला, मायाचारी वाला, कॉम्प्लिकेटेड हृदय वाला, उसको भी वो विपुलमति ज्ञान वाले जान लेते हैं। ठीक है सर। इसका मतलब ठीक। क्या हुआ कि जो बहुत टेढ़े मेढ़े जो लोग हैं वो सामान्य मने पर्याय वालों की पकड़ में नहीं आते। तो ये है इसका, इसके बहुत सारे और भी भेद हैं, वो कभी आपको मैं मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, पहले भी बताए थे। और अवधि ज्ञान के भी बहुत सारे भेद हैं, जिसके मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, तो वो भी कभी अपन पढ़ेंगे।
तो देखो अभी अपन ने एक बहुत शॉर्ट में चल रहा है उनका, क्योंकि वो पंडित जी हमको कहीं और लेके जाना चाहते हैं, इसलिए ये सब इंट्रोडक्शन में आता है। तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, मति ज्ञान की पराधीनता हो गई, श्रुत ज्ञान की पराधीनता की प्रतिवृत्ति, ये भी हमने पढ़ लिया। अवधि ज्ञान माने पर्य ज्ञान केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। अब सर जरा इसको और क्लैरिफाई कर दीजिए। इसको, जो लास्ट पैरा था, तथा परमावधि सर्वावधि और मन परे, ये दिया है ना सर, इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर के पैरा में, और इसके ऊपर और हाँ, तथा परमावधि सर्वावधि और मन परे, ये पर्याय, ज्ञान ये की बात। ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव भी नहीं है। देखो मैंने कल आपको बताया था कि ये अवधि ज्ञान के इन्होंने कितने भेद बताया। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। देखो अवधि ज्ञान में और मन पर्याय ज्ञान में भी भेद आपको बताता हूँ। यहाँ आपको बताया गया कि अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान क्यों कहते हैं। अपन जो है अवधि का अर्थ क्या समझते हैं, अपन काल से लगाते हैं उसको, जैसे कल शायद उनको कंफ्यूजन था ललित जी को भी, अवधि कहते हैं ना, कितनी अवधि बीत गई। तो अवधि का जो शब्द का अर्थ यहाँ पर है, यहाँ अवधि का अर्थ है लिमिट, लिमिटेड का। क्योंकि अवधि में समय ही नहीं, काल ही नहीं, क्षेत्र भी समाहित होता है। अवधि ज्ञान का जो लिमिट है वो कितने क्षेत्र तक के बारे में और कितने काल के बारे में, कितने भवों के बारे में बताएगा, ये अवधि ज्ञान का लिमिट है। ठीक है। तो उसमें जैसे कि इसके तीन भेद उन्होंने बताया, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो ये क्या जानता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान जैसे दो भाव पहले का कोई जानता और दो भाव बाद का जानता, और 10 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र में रहने वाले जीवों के बारे में जानता, 20 वाले को नहीं जानता है, या 10 से 11वें वाले को नहीं जानता। ये दो दो भाव पीछे का जानता तो तीसरे भाव पीछे वाले तो वाला नहीं जानेगा। तो ये जो है देशावधि में मतलब क्या हुआ कि बहुत थोड़ा एक उसको एरिया और थोड़ा सा काल का जानना होता है। अपन देश का अर्थ समझते हैं आंशिक, तो आंशिक अवधि ज्ञान इसको कहते हैं। तो ये जो जिन जीवों को, जो साधारण जीव हैं, जो अभी मोक्ष मार्ग में नहीं भी लगे हैं, लेकिन उनको ये विशेष ज्ञान होता है, तो उनको जैसे अभी नारकियों का अपन उदाहरण देते हैं, मोक्ष मार्गी तो है नहीं वो, तो लेकिन वो कुछ उनको अवधि ज्ञान से वो कुछ काल के बारे में जानते हैं और कुछ उसके बारे में जानते हैं, तो उनको जो देशावधि होता है। इसी तरह से जो इवन देव भी जो होते हैं, तो देव भी जो है संपूर्ण अवधि ज्ञान के धारी नहीं होते। वो भी उनका एक लिमिट होता है कि कितने भाव का जानेंगे, कितने दूर के क्षेत्र का जानेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे सब जो बहुत थोड़े से क्षेत्र और थोड़े से काल को जानते हैं, उस अवधि ज्ञान को देशावधि अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर बोले कि जो बहुत कुछ जानता है, बहुत ज्यादा जानता है, तो वो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान में आती है उनकी कैटेगरी, है ना। वो ज्यादा कई कई समय के कई कई भावों के बारे में जानेंगे और बहुत सारे क्षेत्र के बारे में जानेंगे। उनमें ये जो दो भेद आते हैं, जो मैंने आपको बताया, देशावधि और, एक सेकंड, देखो ये मैंने एक छोटा सा नोट बनाया हुआ है, तो आपने बोला तो मैं बता देता हूँ। देशावधि, परमावधि और सर्वोवधि, इसके भेद है कि एक अनुगामी भेद, अनुगामी होता है जो सूर्य के प्रकाश के समान दूसरे भवों में भी जाता है, यानी वो जीव ने यहाँ प्राप्त किया, वो कहीं दूसरे भव में चला गया, दूसरी पर्याय धारण की, तो वहां भी उसके साथ में जाता है। ऐसा अनुगामी होता है। एक अननुगामी होता है। एक वर्धमान होता है जो निरंतर बढ़ता रहता है। एक हीयमान होता है। ऐसे इसके बहुत सारे भेद हैं। तो मुख्य रूप से आप इतना समझिए कि देशावधि में पार्शियल ज्ञान होता है, और परमावधि और सर्वावधि जो है वो, तो उसका व्यापक दायरा होता है, काफी विस्तार से जो जानता है। और सर्वावधि वाला पूरा सब कुछ जितना भी अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, उसके फुल लिमिट तक जो है वो सर्वावधि वाला जानता है ना। उसके जो लिमिटेशंस हैं वो उतने लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी जो जितना कुछ जाना जा सकता है अवधि ज्ञान से, सर्वावधि वाला उन सबको जानता है। तो और ये वो इन्होंने बोला कि ये परमावधि और सर्वावधि वाले जो ज्ञान है, ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होने वाले सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है।
अभी आप देखो कि जो देव होते हैं, तो देव तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन उन सबको अवधि ज्ञान होता है। तो वो जो अवधि ज्ञान है उनका वो लिमिटेड होता है। और ये जो नारकी है, नारकियों का जो ज्ञान कैसा है, वो मोक्ष मार्गी तो है ही नहीं। तो उनके जो कुअवधि, तो इसलिए अपन कहते हैं कि उनका इंटरप्रिटेशन वैसा होता है, लेकिन वो जानते कई कई भवों के बारे में है। जितना भी उनका लिमिट है, उन भवों के बारे में उतना ही जान सकते हैं, तो वो देशावधि कुअवधि ज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह से ये देशावधि जो है, मोक्ष मार्गीय लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को ये जो प्रकट होता है, वो कौन लोग होते हैं उनकी भी अब कभी अपन चर्चा करेंगे। कुछ उसमें तिरंज भी होते हैं, कुछ मनुष्य भी होते हैं, विशेष मनुष्य होते हैं। लेकिन जो परमावधि सर्वावधि आदि है, वो मोक्ष मार्गी संयमी मुनि आदि को ही होता है। और इसी प्रकार से जो मन पर्याय ज्ञान है, वो तो निश्चित तौर पर रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है, या तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही हो जाता है। ठीक है सर, कुछ क्लियरिफिकेशन दिया हाँ, मैंने नहीं, आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, चक्षु अचक्षु केवल दर्शन के बारे में। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जैसे 5 तरह का ज्ञान होता है, लेकिन जो दर्शन होता है वो 4 तरह का होता है। मन पर्याय ज्ञान में तो वास्तव में वो वैसे ही उनका अवलोकन ही हो जाता है, सामान्य और वो अलग अलग, उसमें भेद नहीं होता, इसलिए उसको अलग से मन पर्याय दर्शन की बात नहीं कही गई। लेकिन चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति कही गई है। ये अपन ने जो दर्शन की प्रवृत्ति अपन ने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में भी पढ़ा था। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, तो वो उस खाते में चला गया, वो वाला दर्शन। अभी ये जो दर्शन आया है, ये अवधि दर्शन के बारे में आया है। अवधि दर्शन के, अवधि ज्ञान से पहले होने वाला। तो इसलिए उन्होंने बोला चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन की प्रवृत्ति। जो अपन ने जो मति श्रुत ज्ञान जो पढ़ा था, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, सामान्य अवलोकन होता है, वो अवलोकन 2 प्रकार का होता है। एक तो चक्षु चक्षु दर्शन, और दूसरा अचक्षु दर्शन। तो अपन पहले इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के खाते में है। फिर अवधि अवधि ज्ञान के खाते वाला जो दर्शन है वो कैसा होगा। फिर केवल ज्ञान के खाते वाला जो दर्शन है वो कैसा होगा। ऐसे अपन अलग अलग पढ़ने वाले हैं, है ना। ज्ञान तो अपन पढ़ लिया अपन ने, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। अब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। उसको अपन पढ़ते हैं। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्श आदिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन है। आवाज आंखों से दिख रहा है ना, चक्षु माने आंख। तो आंख से जो सामान्य रूप से दिखाई दिया मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होने से पहले, उसका नाम चक्षु दर्शन है। तथा अचक्षु दर्शन कौन सा है? जो आंखों के अलावा बाकी इंद्रियों से प्रतिभास हो। जैसे अपन ने आंखों का तो बोल दिया कि कोई आंख पे पट्टी बांध करके गया, फिर वहां एक कमरे में उसकी पट्टी खोली, उसको तो कुछ दिखाई दिया कि यहाँ कुछ कुछ है, कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। तो वो उसने आंख से देख लिया। लेकिन अभी उसमें भेद कर रहा, करे इसमें मेरे पिताजी भी खड़े हैं, अरे इसमें कौन खड़ा है। तो वो जो विशेष ज्ञान करेगा, तब वो उसको वो ज्ञान में आ जाएगा। लेकिन जो आंख से देख करके जो प्रतिभास हुआ, वो चक्षु दर्शन में आएगा। अब कोई मान लो कि अंधा ही है, या वो पट्टी बंधी रही उसके, और उसको उस कहा कि बताओ यहाँ क्या क्या है, तो वो हाथ से टटोल के देखेगा, अंदाज लगाएगा, कुछ लोगों की पद चाप भी सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी, है ना। उस सबसे वो जो आइडिया लेगा, जो अंदाज लगाएगा, और वो लोगों को उसको उसे भी सामान्य अवलोकन ही कहेंगे, या सामान्य प्रतिभास कहेंगे। वो प्रतिभास चक्षु के अलावा दूसरी इंद्रियों के माध्यम से हुआ, इसलिए उसको अचक्षु दर्शन कहा जाएगा। उसमें से वो अपने जो गंध से भी पहचाना जा सकता है हाँ, कि मैंने क्या। बोला ना, हाँ, गंध है, आवाज है, या ये आपकी स्पर्श है, ये सारी इंद्रियां हैं। या कोई चीज आपको दे दी उसने, को बताओ साहब ये क्या है, आपने खा के देखा उसको, आंखों से तो चखने के बाद पता नहीं, रसना चखने रसना। से, है ना, रसनाइंद्री से पता लग गया कि साहब, जरूरी थोड़ी देखा जाए कि गुलाब जामुन मुंह में ये डालते ही हमारे पुराने आदतों के कारण हम समझ लेते हैं
कि क्या खाया। तो आप भाई चक्षु के अतिरिक्त है। भाई साहब, जी बैकग्राउंड क्या? बोलिए सर, क्या खाना है मैं आपको? नहीं, मैंने कई जगह ये देखा हाँ देखा आंख बंद करके हाँ कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, एक आध बच्चा दिखाई दिया था, आंख बंद करके वो बता सकता है कि कौन सा कलर की आप साड़ी पहने हैं, हाँ ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। हाँ। और तो ये कौन सी में आएगा, अचक्षु दर्शन तो आएगा, ये तो हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ। ये कैसे आंखों के कैसे बिना बताएं? हाँ कैसे कलर कलर आवाज से तो आवाज दोगे तो वर्णनाएं होंगी, लेकिन ये केवल देखने देखने की जो चीज है वो बिना देखे कैसे पता लग सकती नहीं, और मैं ऐड करना चाहूंगा सर। ये एक प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें बच्चे को उसने माइंड ट्रेन किया था हाँ कि पट्टी बंधी हुई थी और किताब उसके सामने रख दी और है। हाँ, वही मैं कह रहा खोल दी हाँ उसने, और पूरी किताब पढ़ रहा है वो। मतलब पूरी किताब पढ़ रहा है वो बिना देखे हुए। तो ये अचक्षु दर्शन में ही आएगा, क्योंकि ये बजाय अपनी ये जो पांचों इंद्रियां, रसना इंद्री की बजाय जो मन की इंद्री है हाँ उससे ट्रेन करके वो उसको पूरा प्रतिभाषित होता है कि क्या अच्छा लिखे हुए हैं। हाँ हाँ। हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि टेक्नोलॉजी क्या है, हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी हाँ। टेक्नोलॉजी क्या है। ये अचक्षु दर्शन का ज्ञान एक है। तो अपन कैटेगरी तो चक्षु दर्शन की बनाएंगे, दूसरे उसकी वो पूर्व कैटेगरी की। वो तो सही है, लेकिन हाँ आगे टेक्नोलॉजी बताओ। क्या है इसकी। हाँ बता रहा हूँ। दूसरा उसका आएगा कि उसके जो पूर्व संस्कार हैं वो संस्कार इतने तीव्र हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जो है वो 8 साल का भी नहीं हुआ, 3-4 साल का, और वो बहुत अच्छा तबला बजाता हुआ दिखाई दिया। हमला क्या है, और पूरा गीता पढ़ता है अब बिना हाँ कोई देखे हुए। है, तो आपको ताज्जुब होगा कि इसको हाँ पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है फर्स्ट क्लास। और छोटा सा बच्चा, उसके हाथ पैर पहुंच भी नहीं रहा, फिर भी बजा रहा है वो उछल उछल के। और कोई बहुत अच्छी जो है गायन कर रहा है। तो ये सब जो संस्कार, पूर्व संस्कार होते हैं, जिनमें जैसे वो व्यक्ति उसमें ट्रेंड था पिछले भाव में, उसके बाद उसकी वो इच्छाएं रह गई साथ में, उसकी पुण्य कर्म से उसको फिर से मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य देह मिला। और उसमें उसके वो पूर्व संस्कार, उसकी गाने की आकांक्षाएं, उसकी जो प्रतिभा थी, वो सब फिर से पुनर्जीवित जैसी हो जाती, कैरी फॉरवर्ड होती। तो वो सारी जो कैरी कैरी फॉरवर्डनेस है वो सारी, अब जैसे ये थे ना अब श्रीमद राजचंद्र जी, वो शतावधानी थे, एक साथ 100 काम कर लेते थे वो। कि कौन सी कविता छंद में लिखी जा रही है, एक चौपाई में लिखी जा रही है, तो एक बार में उसका चौपाई पूरी कर दी, एक बार इस छंद का पूरा कर दिया। और किताबों को रख दिया किसी ने, तो किताबें किस क्रम से रखी वो बता देते, देख करके बिना देखे बता देते कौन से क्रम में है। हाथ उठा के बता देते, हाथ में लेके, ये कौन सी किताब है, कौन से पेज पे क्या लिखा है, कौन से नंबर पे, वो ऐसे स्कैन करके बता देते थे। तो वो सब जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, और वो दर्शन तो उसमें जो है जो अपन लगाएंगे वो अचक्षु अचक्षु दर्शन। दर्शन में ही लगाएंगे। और दर्शन पूर्वक ही उन्हें वो ज्ञान होगा, ये तो निश्चित है। क्योंकि केवल ज्ञानी के अतिरिक्त बाकी जितने भी जीव हैं, उनको ये दोनों चीजें होती हैं, पहले दर्शन होता है और उसके बाद ज्ञान होता है। और दर्शन की भी जो दो अपनी हो गई ना, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, उसमें से कुछ अचक्षु में आएगा, कुछ चक्षु में आएगा। ना बहुत सारी चीजें अपन सोचते हैं तो आंख बंद करके एकदम अपने को ध्यान आ जाता, आंख खुली रहती तो नहीं पता लगता। तो 1 मिनट सोच, मैं ध्यान में जाता हूँ जरा। जो अवधि दर्शन भी होता है ना, तो अवधि दर्शन में भी जीव पहले जैसे आंख बंद करके अपन सोचते ना, और फिर वो उसके बारे में वहां चले जाते हैं उस दृश्य की तरफ। एक ओ मिनट रुक। यस, हाँ, ठीक है ठीक है, तो ये इसका मतलब ये अवधि दर्शन का थोड़ा फुट होता होगा, तो वो लगा करके और वो उधर दिखाई देता होगा, जैसे ये केवल ज्ञानी को जो साफ दिखाई दे, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ऐसे हाँ उसको भी आंख बंद करके भी प्रत्यक्ष हाँ दिखाई देता होगा। बिल्कुल बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल हाँ, हाँ अब देखो। समझ में आ गई भाई साहब, आपने हिंट दे दिया एसके जैन साहब, हैं। एसके जैन साहब हिंट दे दिया तो गुलती अपने आप सुलझ गई। हाँ हाँ हाँ। आप देखो, नेमिनाथ भगवान के बारे में लोग कहते हैं कि साहब उनको पता नहीं था कि वो मति श्रुत अवैध 3 ज्ञान के धारी जन्म से थे। उन्होंने क्यों कृष्ण जी से पूछा कि पशुओं को किस लिए बांधा।
उनको नहीं समझ में आ रहा था कि इसके पीछे क्या मंतव्य है, उनको तो अवधि ज्ञान था ना। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, और भी बहुत सारा। अवधि उनको आदिनाथ भगवान को हार नहीं हुआ, तो वो निकले ही क्यों? जब उन्हें मालूम था कि 6 महीने बाद ही होगा, 6 महीने तो वैसे ही उनने त्याग किया था और 6 महीने बाद होगा उसके, तो वो निकले ही क्यों हार के लिए? उनको तो अवधि ज्ञान भी था, वो जान लेते कि लोगों के पास विधि नहीं होगी भाई, तो मैं जाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं हो, है ना। तो इसका क्या उत्तर क्या है इसका? ये दोनों प्रश्न है ना। नहीं, वो क्योंकि तो क्या कहते हैं, उसकी काल अवधि नहीं आई थी साहब। नहीं देखो, ये इसका मैं प्रश्न आपका जवाब बहुत अच्छे से बताता हूँ। कि एक तो क्या है कि जो अवधि दर्शन है, अवधि ज्ञान है, वो एक विशेष प्रक्रिया से लगाया जाता है। हाँ। कि मुझे जानना है, जैसे आपने कहीं मुनिराज से पूछा कि साहब मेरे भाव के बारे में बताइए, मैं पिछले भाव में क्या था, तो वो थोड़ा ध्यान लगाएंगे और फिर आपको बताएंगे। सामान्य रूप से जो मति श्रुत ज्ञान जैसे खुला हुआ रहता है, ओपन ऑलवेज, वो ऐसा ओपन ऑलवेज नहीं होता। उसको आपको विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसका ध्यान किया जाता है, तब वो चीजें प्रकट होती हैं। आप अगर जानना पा चाहते हैं किसी के निमित्त से, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए जानने का मुनियों को भाव नहीं आता कि मैं इसके लिए अवधि ज्ञान लगाऊं, मैं इसके लिए। वो सामान्य रूप से पूछ के समान कर लेते हैं, उनका उपयोग करते नहीं। देखो, ये जो इनके यहाँ जो वैष्णवों में कथाएं चलती है ना, तो वैष्णवों में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के लिए बोलते हैं कि रामचंद्र जी सब शक्तियों से संपन्न थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई और एक सामान्य पुरुष जैसा करता है उन परिस्थितियों में वैसा ही किया। भगवान जैसा कुछ भी किया नहीं, जिससे कि लोगों को मैसेज जाए कि ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है। अगर वो भगवान वाले अपनी वो शक्तियां लगा लेते तो फिर सामान्य जीवों को संदेश कैसे जाता कि मुसीबत के समय में कैसे धैर्य रखो, कैसे उन परिस्थितियों से निकलो। तो उन्हें सामान्य पुरुष जैसे करता है उन्हीं तरह से किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और मर्यादा में रहकर किया। कि अगर वो चाहते तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे, ऐसा वैष्णवों के पंथ में दिया गया। इसी प्रकार से वो अगर चाहते तो अवधि ज्ञान का प्रयोग करें, लेकिन अवधि ज्ञान का प्रयोग वो बिना कारण से करते नहीं, स्वयं के लिए नहीं करते थे बिल्कुल। स्वयं के लिए जनरली नहीं करते हो। तो इसलिए उनको ये जो चीजें जो आती है ना कि उन्होंने क्यों नहीं जान लिया अवधि ज्ञान से, उसका उत्तर ये है। ठीक है सर। तो ये जो अवधि ज्ञान होने से पहले भी, जैसे मति श्रुति होने से पहले चक्षु अचक्षु दर्शन होता है, वो तो यहाँ क्या लिखा है, वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है। वह तो चौइंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है, तथा स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत्र, इन 4 इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। वह यथा योग्य एक इंद्रियादि जीवों को भी होता है। अचक्षु दर्शन है ना, तो उनके तो एक इंद्रिय है तो उनकी स्पर्शन इंद्रिय खाली है, तो उनको कैसे पता लगेगा, उनका प्रतिभास कैसे होगा? तो उनकी एक इंद्रिय से उनको हो जाता है कि जैसे कुछ है उनको स्पर्श हुआ तो उनको पता लग जाता है। नहीं, उनकी गंध नहीं होती, इनका स्पर्शन इंद्रिय है खाली। तो बोल रहे हैं कि अचक्षु दर्शन में उनके तो आंखें हैं ही नहीं, तो उनको तो सिर्फ वो जो स्पर्शन इंद्रिय उसके माध्यम से ही वो सामान्य प्रतिभास होता है। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है। देखो, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि वहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि रावत बाड़ा के पास में एक भैंस रोडगढ़ नाम की एक जगह है, छोटा सा एक गांव था। उसमें एक एक पंडित जी थे बराबर, तो उनको बाबा कहते थे लोग, टेलीफोन वाले बाबा। वो बहुत पुराने जमाने की बात है जब ये टेलीफोन यदा कदाई थोड़े बहुत हुआ करते थे, तो उनके पास लोग कुछ क्वेश्चन पूछने जाते थे, तो उनको एक छोटी मोटी कोई रिद्धि थी, तो जो कर्ण पिशाचनी रिद्धि या कुछ होती है, तो वो लोग जाते थे, उनको मालूम कि भाई बता देंगे ये पंडित जी के हमारा अगला क्या होने वाला है। तो वो उनसे पूछते थे जा करके, तो वो पंडित जी फोन लगाते थे ऐसे हाथ से ऐसे, वो क्रम करते थे, ऐसे फोन लगाया। और मैं भी एक बार गया उनके पास, तो हमने उनसे पूछा था कि अपने किसी फूफा जी के या किसी के बारे में पूछा था कि वो कहाँ है। तो उन्होंने ऐसा उपक्रम किया जब वो किसी से पूछ रहे हो, उन्होंने कहा हाँ भाई, ये एक आए हुए हैं एस के जैन साहब,
ये पूछ रहे हैं कि वो फला व्यक्ति कहाँ है। अच्छा, भोपाल में है। अच्छा, कौन सी जगह पर है? जुमेराती में है। ऐसा उनने पूछ करके हमको बताया। तो लोगों ने बताया कि अभी तो खैर इतना सटीक नहीं बता पाते, इनकी जो विद्या है वो उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके पहले और एकदम सटीक बताते थे। अभी तो उनका वो नाटक भी जब चल रहा है कि नहीं, मतलब खाली ये लोग उसी धुन में चले आ रहे हैं कि पहले बताते थे इसलिए लोग अभी भी पूछने आ रहे हैं। क्योंकि उस विद्या का भी एक लिमिट होता है, टाइम होता है, अवधि होती है। उतनी अवधि तक ही वो काम करती है। और कितने क्षेत्र में करती है, कितनी बात बता सकती है, वो सब उसकी लिमिटेशंस है। और उसके लिए पहले उनको ध्यान लगाना पड़ता है, अगर वो काम करती भी है तो। ये तो अवधि ज्ञान नहीं था उनको, कोई छोटी मोटी रिद्धि थी, लेकिन मैंने आपको खाली उसकी सिमिली दी कि अवधि ज्ञान के जो धारी होते हैं वो पहले उनको उनको प्रतिभास होता है, वो ध्यान लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या बात कही गई, फिर उस बात को कंसंट्रेट करते हैं और उसके बाद में ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर उस ज्ञान से उनको पता लगता है। तो वो जो अवधि ज्ञान से पहले का, यही उन्होंने देखो बताया। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। और अवधि दर्शन किसको होगा? यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है, जिनको अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान के जो बताने वाले हैं उन्हीं को अवधि दर्शन होगा, उन्हीं को होता है। ठीक है ना? यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको? कुल मिला के जो हमारा अभी फ्लो चल रहा है, क्या चल रहा है कि ये जो मति श्रुत आदि ज्ञान है, मति श्रुत से लेके अवधि तक के, चाहे वो ज्ञान है चाहे दर्शन है, ये सब पराधीन ज्ञान है। इनके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करते हैं, बहुत सारे आलम्बनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये केवल ज्ञान जैसे संपूर्ण रूप से पूरी तरह से जो जिनको सक्षमता जैसे कहना चाहिए वो इनमें नहीं है, ये पराधीन है, ये वो बताना चाहते हैं। और ये चूंकि मेरे कर्मों के कारण है, मेरे कर्मों के कारण से मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ है जो कि स्वतंत्र रूप से होता। केवल ज्ञान मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे ये कर्मों का आ, संयोग बना हुआ था। इस वजह से केवल ज्ञान जो स्वाभाविक ज्ञान था, नैसर्गिक ज्ञान था, वो नहीं हो करके जो कुछ ज्ञान हुआ वो ऐसा परतंत्र ज्ञान हुआ। ये मेरे कर्मों के कारण से बना हुआ है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ये अपना टॉपिक ही ये चल रहा है ना, कि ये जो मेरा कर्म बंधन रूप रोग के कारण से जीवों की जो अवस्था हुई, तो यहाँ तक की जो अवस्था है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान तक की जो अवस्था है, ये कर्म बंध के कारण बनी हुई है। अदरवाइज तो मैं केवल ज्ञानी हो गया होता, ये वो कहना चाहते हैं। ठीक है सर, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपम के अनुसार होता है। हम अपनी बात पे आ रहे हैं। हमारी वर्तमान दशा क्या है? हम तो भैया कर्मों से संयुक्त हैं, और इसलिए हमारे पास में ये ज्ञान आवरण कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है। दर्शनावरण का उदय चल रहा है, इसलिए दर्शन भी लिमिटेड है उसी के प्रोपोर्शनेटली। और जब उसी को हम क्षयोपम कहते हैं। क्षयोपम किसको कहते हैं? मतलब जितना उसका आवरण हट जाता है उसको हम बोलते हैं ज्ञान का क्षयोपम इतना है उनका। जिनका ज्ञान का क्षयोपम ज्यादा है उसको उनका ज्ञान ज्यादा प्रकट है। जब क्षयोपम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। जब बहुत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोपम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। देखो बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि वो खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। ये कहावत आपने सुनी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए कहते हैं कि वो तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। तो ये सब किसकी अपेक्षा से कहा जाता है? कि उनका यही ज्ञान का क्षोभम बहुत ज्यादा है। तो जान देते हैं, हम तो सब देख के ही पहचान गए कि आपके चेहरे के भाव देख के पहचान जाते हैं कि आप क्या
जीत के आए हो, हार के आए हो, आप कंफ्यूज हैं, या आप क्या पूछना चाहते हैं, आप प्रसन्न हैं या आप दुखी हैं। रोगी को जो परीक्षण करके वो बता देते हैं वैद्य जी। नाड़ी परीक्षण तो बाद में, उसके पहले ही बता देते हैं कि हमारे चेहरे पे हवाइयाँ कैसी उड़ रही हैं। देख के बता देंगे आपको कि तुम्हें जो है, जो वात पित्त कफ कब्ज में से क्या रोग हुआ है। तो ये सब ज्ञान का क्षोभम होता है। जब बहुत होता है तब बहुत ज्ञान दर्शन शक्ति होती है, तथा क्षोभम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। भाई साहब, ठीक? हाँ बोलिए। ये ये दर्शनावरण ज्ञानावरण की 5 भेद बताए आपने। जी। मति, श्रुति, अवधि, मणिप्रय और केवल ज्ञान। या। और और दर्शनावरण के चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन और केवल दर्शन, और दर्शन। 5 है मेरे ख्याल से दर्शन तो। नहीं, दर्शन में मन पर्याय दर्शन नहीं होता। अच्छा अच्छा, इसके 4 ही हाँ, भेद हैं। चार ही वेद। दर्शनावरण के 5 4 ही भेद हैं। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो कभी कभी आपको उसका उसका अपन रीजन भी खोजेंगे कि ऐसा क्यों है, मैं बताऊंगा। तो नहीं, एनीवे, मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा ख्याल था 5 ज्ञानावरण होते, 5 दर्शनावरण होते हैं। तो फिर हो सकता है मेरी गलती हो। 5 ये 4 ही। नहीं, देखो अपन तो जो कुछ हवा में कहते नहीं, सामने किताब रख के बोलते हैं, हाँ हाँ, ठीक है इसलिए। ठीक है ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं, आप तो सही कह रहे हो, लेकिन कहीं मैंने शायद ऐसा कहीं मुझे गलत नहीं हो सकती है। हाँ। हाँ बहन जी बताइए, मन पर ज्ञान का जो मन पर दर्शन क्यों नहीं होता। मन प्रिय ज्ञान जो है मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो उसमें जो है वो ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के माध्यम से ही उसमें काम हो जाता है। और दर्शनावरण के 9 भेद होते हैं, जिसमें 5 निद्रा है और 4 दर्शनावरण है। हाँ हाँ अब बाबू जी को वो ध्यान आ रहा होगा, 9 है ना, वो हाँ स्त्यान हाँ ग्रद्धि, निद्रा, प्रचला, प्रचला, हाँ पचला। हाँ हाँ, निद्रा 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 हाँ, निद्रा। वो वही मुझे याद आ रहा था। मैं यहाँ पे केवल 4 में ही काम समेट दिया सब। तो वो वो मैं दर्शनावरण के भेद है बाबूजी वो। तो वही यहाँ भी वही चल रही है। नहीं, ये मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के साथ में वो दर्शन दर्शन क्यों नहीं जुड़ा हुआ, ये आपका क्वेश्चन है ना। हाँ, हाँ तो बहन जी ने बताया। वो बता दिया, वो मति श्रुति की वजह, मति श्रुति से काम चला रहे थे। हाँ। तो वो जो दर्शन का जो है, मति शुद्ध ज्ञान का जो है वो, जो अब हाँ फिर से जरा एक बार बताइए बहन जी, मति शुद्ध ज्ञान से क्या उसका कनेक्शन है। शुद्ध ज्ञान से नहीं है, मति ज्ञान से है। जैसे हाँ। मति ज्ञान है वो चक्षु और अचक्षु दर्शनावरण के साथ होता है। उसमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, जैसे हमारा मति ज्ञान है हाँ। तो हमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के माध्यम से पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता हाँ। है ना। तो वो मति ज्ञान से पहले होने वाला जो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन है, वही मन प्रिय ज्ञान में भी काम करता है। अच्छा। ओके। ओके। तो इसको अलग से देने की इसलिए जरूरत नहीं है सर। हाँ, ये उसमें दिया है उन्होंने, जो उसकी टीका है ना, ये तत्वार्थ की टीका में दिया है। पंचो सर, तत्वार पंचो सर, अच्छा सलवार सिद्धि में। हाँ हाँ। ओके। हाँ क्योंकि मेरे पढ़ने में आया नहीं कहीं, तो हाँ, चलो बहुत बढ़िया है। तो सब कोई कंफ्यूजन होगा तो वो निकल जाएगा आपका सबका। तो इस तरह से मने पर्याय ज्ञान के बाद में ये अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं उपयोग के बारे में। उपयोग जो है ना, जैसे अभी बहन जी ने अवधि दर्शन में भी एक चीज है, उसमें भी कई जगह कंफ्यूजन होता है। जैसे एक कुअवधि होता है और एक सुअवधि है ना। बताया। तो जैसे ज्ञान के अलग से भेद होते हैं, कु लगा करके, ऐसे दर्शन के कु लगा करके भेद नहीं होते हैं। हम्म। मतलब जैसे अवधि दर्शन है, तो अवधि दर्शन उसमें कु अवधि वालों को भी अवधि दर्शन होता है, और उसमें भी, क्योंकि उसमें कु इसलिए नहीं लगता। जैसे मान लो आप सम्यक दृष्टि हैं और हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो देखना एक जैसा है, आंखों बिल्कुल। से देखना दोनों का एक जैसा है, तो वहां कु नहीं लगता। क्योंकि ज्ञान में समझना जानना आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है,
लेकिन देखने में अंतर नहीं है, तो वो इसलिए अवधि दर्शन का एक ही भेद है, दो भेद नहीं है, बहुत बढ़िया, कु वाला भेद नहीं है अवधि दर्शन का। सही बहुत बताया। बढ़िया। जो सामान्य दर्शन है वहां पर कोई अपेक्षाएं लगा करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके तो अगर करेगा तो वो ज्ञान का विषय बन जाएगा। तो इसलिए सामान्य हाँ अवलोकन, तो इसलिए वो दर्शन में केवल सामान्य दर्शन, नाम ही उसका सामान्य अवलोकन या सामान्य प्रतिभास है, उसमें अच्छे बुरे की कल्पना जोड़ देंगे तो वो तो ज्ञान के खाते में चला जाएगा। तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये अपना अपना थोड़ा सा और क्लैरिटी आ गई। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि छह उपशम के, अपन ज्ञान के छह उपशम के बारे में अपन जान गए। अभी अपन लोग भी प्रयोग करने लगे शब्द का, पहले ज्ञानी लोगों से सुनते थे कि ज्ञान का छह उपशम क्या होता है। अपन भी कई बार कहते हैं साहब मेरा ज्ञान के छह उपशम ऐसे ही चल रहा है, ऐसे मुझे जितना समझ में आ रहा है उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, शवक्षम ज्ञान भी अपन इसको कहते हैं कि भाई शवक्षम ज्ञान है, ये कम ज्यादा होता रहता है, और कभी जो मेरे समझ में आया आपके कुछ और विशेष समझ में आ सकता है। सब सब समय में एक दूसरे सब एक जैसा नहीं होता। तो अब क्षयोपशम के बाद क्या बोल रहे हैं, क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी ही बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है ना। हमारे को पांच इंद्रियां दी हुई हैं, लेकिन पांच इंद्रियों में से एक इंद्री का जो है विषय हम एक बार में भोगते हैं। जब हम देख रहे होते हैं तो खा नहीं रहे होते, जब खा रहे होते हैं तो सुन नहीं रहे होते। आप बोलोगे साहब आप गलत बोल रहे हो, हम ये सब एक साथ ही कर रहे हैं। हम टीवी देख रहे हैं सामने आंखों से, और भोजन की गंध आ रही है नाक में, और इधर जो है म्यूजिक भी चल रहा है कान में, और रसास्वादन भी कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हो कि एक बार में एक ही उपयोग हाँ, होता उपयोग तो एक ही जगह लगेगा। है? उपयोग एक जगह लगेगा, बाकी तो सब अनकॉन्शियस माइंड से सब क्रिया अपने आप चलती रहती हैं पुद्गल की। क्या भाई ललित जी, ऐसा आप भी मानते हो क्या ऐसा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी अपन आप चर्चा कर चुके हैं, इसकी बता चुके हैं। उपयोग जो है एक ही तरफ कंसंट्रेट, उपयोग हम दो तीन जगह नहीं लगा सकते। बराबर, हमको तो लगता है ऐसा उपयोग जहाँ जरूर पर है। लगाए तो वहीं पर ध्यान है, बाकी चीज जो है मैकेनिकल चल रही है। उस समय होता क्या को है? इतने भागों में बढ़ जाता है वो, आप उसको अपने माइंड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी करते हैं वो उस टाइम में, मतलब एक समय में भी जो भी क्रिया कर रहे हैं वो भी बढ़ जाती है, और वहां वो उतना लग जाता है। वो अपन वैसे उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज एज ए रूल्स वैसे ही होता है। देखो और क्या लिखा उन्होंने, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। और उपयोग शब्द से अपन लोग बहुत परिचित हो गए। उपयोग का मतलब अटेंशन। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है ना। इसमें भी जैसे हम कोई चीज के बारे में पहले देख रहे हैं, तो वो एक एक समय के अंदर में पहले उसको सामान्य प्रतिभास ही होगा। अभी जैसे कोई ने आपसे आपको बोला भाई साहब आप उधर चलोगे क्या, आप कोई काम में बिजी हो और आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन उस काम में लगा हुआ है, और किसी ने आके आपको बोल दिया कि वो आपने केला खाया क्या, तो आप एक सेकंड के लिए तो आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे कि किसी ने क्या बोला। तो आप बोलोगे क्या, तब तक उसने दोबारा पूछा रहा केला खाया क्या। वो ये बोले एक मिनट मुझे संभलने तो दो, मेरा दूसरा जो टॉपिक में मैं उलझा हुआ था वहां से मैं निकलूंगा तो आपके शब्द सुनूंगा और उसका अर्थ समझूंगा कि आप क्या पूछ रहे हैं। तुरंत वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा रिस्पॉन्स, क्योंकि आपका जो उपयोग था वो कहीं और लगा हुआ था, या तो वो सामान, और वो जो दूसरे व्यक्ति ने जो कहा उसका पहले तो आपको लगेगा कि किसी ने कुछ कहा, और आपकी पत्नी है तो थोड़ा आप घबरा कर भी देखोगे कि कोई ऐसा नहीं कि वो है आपने सुना ही नहीं। तो आप सुनने की जो कोशिश करोगे तो एक बार आप थोड़ा संयत होने की कोशिश करोगे, ये सेटल होने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद में आप समझोगे कि क्या कहा गया। जैसे बोलते हैं ना रिसेप्शन मोड में आना। तो रिसीविंग मोड में कैसे आता है आदमी, कि पहली दूसरी जगह से जहाँ उपयोग चल रहा था वहां से हट करके अब किसी और ने कुछ शब्द आदि कहे, तो उनमें आपने थोड़ा सा ध्यान आपका गया। तो वो जो ध्यान गया उतने से काल में वो उसको दर्शन कहा जाएगा। अभी आप समझे नहीं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन कुछ कहा है और मुझे इस उपयोग से हट करके अब वहां लगना है। ये बीच की जो कालावधि है वो दर्शन का काम करती है। इसलिए दर्शन में दोनों तरह से हो गए ना, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। आपने ध्यान से सुना कि किसी ने आके आपको कुछ कहा, आंखों से देखने की बात ही नहीं है, चक्षु दर्शन में आ गया।
तो ये बोल रहे हैं वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रस आदि को नहीं जानता। मतलब छू के देखना साहब ये नरम है कि ये कड़ा है, और उधर मुंह में जो भोजन भी कर रहे हैं, मुंह में ग्रास रखा हुआ है। जिस समय वो इस बात का परीक्षण कर रहा है कि ये सख्त चीज है या मुलायम चीज है, मैं देख के मुझे बताना है, उस काल में मुंह में रखा हुआ वो निवाला, उसका स्वाद नहीं आ सही कह रहे हैं। रहा। ठीक है। या किसी ने आपके पीछे से एक पिस्तौल लगा दी, गर्दन के पीछे से, आप भोजन कर रहे थे, या तलवार लगा दी या छुरी लगा दी है, तो आपका वो भोजन का स्वाद कहाँ गया? जब मुंह का निवाला मुंह में ही रह जाता है। और वो किस्सा वो किस्सा वैसे तो हमें वो प्रसिद्ध है कि उनके वो तेल का वो कटोरा लेकर के हाँ भेजा था उसको, पूरे हाँ 10 रानियों के पास चले जाओ। हाँ मैं और तो वो सब जगह हो आया, पूछा कैसी रानी, रानी कैसी लगी? हाँ अरे साहब मुझे तो डर लग रहा था कि मेरी गर्दन न कट जाए, तो मैं रानी की हाँ, बड़ी है। सही बात। हाँ वो बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, वो सही बात है ना, कैसा वो इसी का उपयोग का। उदाहरण बिल्कुल सही। तो देखो ये चीजें जो है अपन को, जब अपन समीक्षा करते हैं तब अपन को एहसास होता है कि हाँ ऐसा सिद्धांत है। लेकिन जब नहीं होता तब तक अपन सोचते हैं कि सब कुछ एक साथ होता है। जरा ये टीवी भी ऑन करना जरा है, और म्यूजिक भी सुनाना जरा, और ये गंध भी अच्छी आनी चाहिए, ये वो सब, और हम सोचते हैं कि एक साथ हम सब उपभोग कर रहे हैं। और जीवों की प्रवृत्ति तो, अपन आगे और बात करेंगे, लाइन पूरी कर देते हैं। तो तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता, तथा एक विषय में उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रुक्षादिक को नहीं जानता, जो अपन ने अभी बात करी। जो गर्मी को देख रहा है तो उस समय वो कड़ा है कि वो चिकना है, वो उसको स्पर्श का ज्ञान नहीं, वो एक बार में एट ए टाइम वो गर्म और ठंडे में ही देखेगा। बाद की चीज जो दूसरे उसमें आएगा स्पेल में। तो कौआ का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कौए का जो है वो एक ही पुतली होती है और दो छेद होते हैं दोनों तरफ। तो जब वो देखना होता है उसको, तो राइट में देखना होता है तो पुतली घूम करके इस साइड में आ जाती है, जब बाएं देखना होता है तो बाईं तरफ आ जाती है। तो छेद तो दो है, लेकिन वास्तव में जो चक्षु है उसकी एक ही है, जिसे पुतली कहते हैं। तो ऐसी इस तरह से उसका ज्ञान चलता है, ऐसे ही हमारा उपयोग पलटता रहता है। और मनुष्यों को जिन्हें बहुत वैभव प्राप्त है, बहुत सारे पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त हैं, उनका मन करता है कि पलट पलट करके मैं उन सबका उपभोग करता रहूं। कभी भोजन करने बैठता है तो तीव्र भोजन ही भोजन करता जाता है, फिर साथ साथ थोड़ा आराम करना है तो अब उसमें चला गया। फिर उसको लगता है कि थोड़ा म्यूजिक भी सुनना है, और आज तो मैंने व्हाट्सएप देखा ही नहीं, आज मैंने फलाना नहीं किया, उसको मैसेज नहीं दिया, फिर टेलीफोन नहीं किया। वो सारे जल्दी से जल्दी एक साथ निपटाना चाहता है। आज सुबह से मैंने अच्छे कपड़े पहने नहीं, आज मैं गया नहीं वहां पर। तो ये सब जो चीजें वो एक साथ, इसीलिए इसी में पंडित जी ने भी आगे बताया होगा कि वो इतना उद्विग्न होता है उन कामों को, उन विषयों को भोगने में, पलटियां मारता रहता है, पलट पलट करके उनको भोगना चाहता है। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जान। देखो ये अपन जो जान रहे हैं, ये वस्तु व्यवस्था को जान रहे हैं। वास्तव में तो पूरी ही जो थ्योरी है जीव का, जो अनादिकाल से रहने की जो बात है वहां से लेकर के और मोक्ष जाने तक की जो थ्योरी है, उस थ्योरी को हम जान रहे हैं। क्योंकि उस थ्योरी को जान करके ही लोग, जो हमारे सिद्ध आदि हैं, वो केवल ज्ञान पूर्वक उस स्थान पर अवतरित हो गए। उन्होंने भी उस थ्योरी को जाना, थ्योरी बनाई नहीं, थ्योरी को बनाया बिगाड़ा नहीं, लेकिन थ्योरी जान करके उसका लाभ लिया। तो ऐसे ही हम सब जो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? ये कहानी के रूप में भी आप समझ लोगे, कहानी जीव की कहानी है, और ये कहानी सार्थक कहानी है जो हमारे जीवन में घटित हो रही है।
तो इस तरह हमने आज जो है क्या पढ़ा, ज्ञान का क्षोभशम के बारे में पढ़ा। क्षोभशम क्या होता है, क्षोभशम ज्ञान ये कितना होता है, कि उसके लिमिटेशंस क्या है, फिर उसके बाद उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग कैसे लगता है, एट ए टाइम एक ही बात एक ही वस्तु के ऊपर लगता है ना। कई बार अपन आदमी को जो है वो डांट भी देते हैं, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। तो वो किसी को और कुछ तो और सुन नहीं रहा होगा ना, कुछ ना किसी ना किसी में तो बिजी होगा ही। तो बात अलग ये है कि वो अगर हमारी बात नहीं सुन रहा तो कुछ और सुन रहा होगा। तो ऐसा उपयोग की जो लीला है वो पलट पलट के होती है। एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं देखता। सामने टीवी देख रहा है और उसका पूरा कंसंट्रेशन बच्चे का वहां लगा हुआ है, या कुछ सुन रहा है, म्यूजिक कान में आजकल लगा लेते हैं ना, वो सुन रहा है। तो दोनों में बोल रहे हैं, अब जब वो सुन रहा है उस समय उसके आंख के सामने ला करके माँ ने बड़ी सुंदर सा एक कोई खाने का पदार्थ सामने झलकाया, उसको दिखाया, देखो क्या है, उसको केक दिखाया। वो देख ही नहीं रहा उस समय केक, है ना। देखने का अर्थ क्या है कि उसका उपयोग अटेंशन उस पर नहीं है, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा कि सामने केक दिखाया जा रहा है, और वो उसका तो म्यूजिक में ध्यान चल रहा है। उसको कोई मतलब ही नहीं कि क्या उसके सामने आपने बार बार बदल बदल के भी आपने दृश्य बदल लिए, तब भी वो देखता हुआ दिखाई देता हुआ भी देख नहीं रहा, है ना। ये प्रत्यक्ष उदाहरण अपन ने देखे। तो जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं देखता, इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है ना। तो कौए का यहाँ उदाहरण यहाँ भी दिया है, वो मैं आपको पढ़ के समाप्त करूंगा। तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। परिणमन कितनी तेजी से होता है, उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु युगपत होता नहीं, क्रम से ही होता है। हमको लगता है देखो मैं एक बार में कितने सारे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको श्रीमद राजचंद्र जी का उदाहरण दिया कि वो एक साथ 100 काम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ कहने में आता है, उसमें भी सीक्वेंस तो पड़ती है ना, उसमें क्रम तो पड़ेगा ही। कि एक छंद लिखा, एक चौपाई लिखी, एक किताबों के बारे में बताया, एक शतरंज की चाल चली। तो ये सब जो है जो उन्होंने किया एक साथ, अपन इसलिए कह रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी किया जा रहा है पलट पलट कर, लेकिन है तो उसमें भी क्रम। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हमको लगता है ऐसा कि युगपत माने सब एक साथ हो रहा है, किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है। संस्कार बल से उनका साधन रहता है, उनके संस्कार थे इसलिए वो फटाफट हो रहा है। जैसे कौए के नेत्र के दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है। वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। अपन किसी किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, वैसा उनमें चटक बहुत है। वो जल्दी से खा भी लेते हैं और जल्दी से वो कपड़े भी बदल लेते हैं और जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं। बहुत बहुत चैतन्य आदमी है, बहुत जागरूक है, बहुत अलर्ट है। तो है तो सही, मतलब उनका जो जो पीरियड है ये बदलने का बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी क्रम तो है ही, बिना क्रम के तो कोई कार्य होता नहीं। सिर्फ एक ही एक पर्याय है जिसमें सब कुछ युगपत होता है, एक साथ होता है। उस पर्याय केवल के अलावा उस किसी पर्याय में युगपत होता नहीं, केवल है ना। दर्शन मात्र। केवल ज्ञान केवल दर्शन में सब एक साथ ही लक्षित होता है। वहां तो उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक ही साथ होता है। हम एक तो साथ कह भी देखिए, तो सकते कि हाँ, चीज को एक साथ दो तीन चार चीजों को एक साथ कह भी तो नहीं सकते, हाँ, एक साथ ये हम भी कह नहीं सकते। बिल्कुल मैं क्रम पड़ता है हाँ, कि उसमें भी तो पहली चीज बोलोगे उसके बाद उसमें इस तरह आते हैं, ऐसे ही उपयोग में भी है, दिखाई देता है एक साथ। शायद बात की बात अपन इसलिए करते ना कि आप एक बार में सब बात तो कह नहीं सकते, तो हाँ इसलिए उसमें वो जो संस्कृत की जो बात आती है उसमें वो चा शब्द लगा देते हैं, चा। हाँ हाँ हाँ। तप सा निर्जरा चा। तो उसका अर्थ क्या है कि उससे निर्जरा भी होती है, उसका मतलब और भी कुछ होता है क्या। तो उसी तरह से
अनेकांत की जो जानने के लिए जो जो शाद्वाद की जो भाषा बनाई है, वो इसीलिए बनाई गई है कि आगे और भी आ रहा है, लेकिन वाणी में मैं एक बार में एक ही बात कह सकता हूँ ना। हाँ, ये दो चीज बना मिल गई अब। बाकी सब गूढ़ रहती। अभी जैसे देखो, अब कोई बताने वाला हो, कोई क्वेश्चन पूछता है और अपन उसको बता रहे हैं क्रम से, अपन चाहते हैं कि पूरी बात लाई जाए, सामग्री वन टू आर, तब तक बहुत सारे लोगों को का धैर्य टूट जाता है। बोलते हैं, सब आप मुझे मुझे आप इतनी लंबी लंबी बात बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, आपने ये तो बताया ही नहीं। अरे भाई वही बताने जा रहा हूँ, कब बताओगे? तो इसलिए बहुत धैर्यवान होना आवश्यक है, क्योंकि भाषा का लिमिटेशन है। और आपको जब तक पूरी बात, आपको मतलब हम सबको जब तक पूरी बात सुनने को ना मिले, तब तक हम उसको पूरा उसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए जो भी व्यक्ति हमसे कोई बात कर रहा है, अपवाद रूप से तो हो ही हो सकता है कोई लंबी लंबी बात करता है, लेकिन अगर जनरली अगर वो कोई बात बता रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रख के उसको सुनना। हमें धैर्य जल्दी टूट जाता है, हम तो कहते हैं, अरे उसको बीच में इंटरप्ट कर देते हैं बस। तो वो कहता है मेरी बात तो सुनो, अरे क्या बात सुनो, समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो? तो धैर्य सबसे पहले आता है, और अपने को मालूम होना चाहिए कि वाणी की और सब चीजों की लिमिटेशंस हैं। सब काम एट ए टाइम ही होता है, इसलिए बदल बदल करके, इसलिए लिखा है उन्होंने। यहाँ प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतना ही क्षोभक्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षोभक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। ये बहुत बढ़िया एक प्रश्न है, जिसका उत्तर अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ तो अपन ने खाली अभी तक ये पढ़ा कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जो है, दो उपयोग होते हैं। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, सिर्फ केवल केवल ज्ञानी भगवान को ही वो एक साथ होता है, और एक बार में एक ही चीज की प्रवृत्ति होती है। ये हमने इस सिद्धांत को अच्छे से आज जाना। अब इसके आगे का जो प्रश्न है उसके बारे में कल चर्चा करते हैं। चलिए ललित जी। मुझे नहीं आनी स्थिति। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म।